हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आप लोगों की डिमांड पर मैं लेकर आया हूं बैक टू द फ्यूचर मूवी का तीसरा और आखिरी पार्ट। अगर आप सीधा इस वीडियो पर आए हैं और आपने इसके पहले के दोनों पार्ट नहीं देखे तो आप जाकर पहले वो दोनों पार्ट देखें, वरना ये मूवी आपको समझ नहीं आएगी। दोनों पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दिया है। अगर इस मूवी की रेटिंग की बात की जाए तो इसे भी बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था। जैसे इस मूवी को IMDb पर मिले है 7.4 स्टार आउट ऑफ 10, रॉटन टमाटो पर 80% फ्रेश विद 78% ऑडियंस स्कोर और इसे 95% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत वहीं से होती है जहां दूसरी मूवी खत्म हुई थी। मार्टी को फ्यूचर में भेजने के बाद डॉग के पास मार्टी आता है। उसे देखकर डॉग बेहोश हो जाते हैं। मार्टी उन्हें घर लेकर आता है। डॉग बेहोश थे। उठने के बाद उन्हें लग रहा था कि वो मार्टी के वापस आने का सपना देख रहे थे, लेकिन तभी मार्टी उनके पास आता है। उसे देखते ही वो डर जाते हैं और उसके यहाँ होने से इनकार करते हैं। तब मार्टी उन्हें पूरी बात बताता है और उन्हें उनका ही 1885 में लिखा हुआ लेटर दिखाता है, जिसमें लिखा था वो 1885 में खुशी खुशी रह रहे हैं और बिजली गिरने से कार और टाइम मशीन के बहुत सारे पार्ट्स जल गए हैं और उन पार्ट्स की खोज 1940 में होगी और अब वो कार उड़ भी नहीं सकती। इसीलिए डॉग 1885 में लोहार का काम कर रहे हैं। उसमें आगे लिखा था 1885 में डॉग ने एक कब्रिस्तान के पास किसी टनल में उस कार को छुपा रखा है जो मार्टी को 1955 में मिल जाएगी। कार में उसे ठीक करने के इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, जिससे इस समय के डॉग कार को ठीक कर देंगे, जिससे मार्टी आराम से 1985 में पहुंच जाएगा और 1985 में पहुंचने के बाद मार्टी टाइम मशीन को खत्म कर दे और भूलकर भी उन्हें लेने 1885 में वापस ना आए, क्योंकि डॉग वहां बहुत खुश है। फिर डॉग और मार्टी कब्रिस्तान के पास बनी उस टनल को खोलते हैं जहां एक पत्थर की दीवार के पीछे उन्हें टाइम मशीन मिल जाती है जो वहां 70 सालों से रखी थी। उसके अंदर उस कार को ठीक करने के इंस्ट्रक्शन भी लिखे हुए थे। फिर दोनों कार को बाहर निकालकर ले जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन डॉग का कुत्ता कहीं दिख नहीं रहा था। मार्टी उसे ढूंढने जाता है। वो एक कब्र के पास था। मार्टी उस कब्र को देखकर एकदम शॉक में था, क्योंकि वो कब्र डॉग की ही थी। मार्टी तुरंत डॉग को बुलाता है। खुद की कब्र देखकर डॉग के तोते उड़ जाते हैं। उनकी मौत 7 सितंबर 1885 को हुई थी, मतलब मार्टी को खत लिखने के एक हफ्ते बाद। उस पर किसी क्लारा का नाम लिखा था और उन्हें $80 ना देने के लिए किसी टेनेंट नाम के आदमी ने गोली मार दी थी। फिर दोनों लाइब्रेरी में जाकर 1885 के बारे में पता करते हैं, जहाँ उन्हें टेनेंट के बारे में पता लगता है, जिसे मैड डॉग भी बोला जाता था, जो उस समय का एक डाकू था। आपको बता दूं, ये टेनेंट ब्रीफ का ही पूर्वज है। वहाँ उन्हें मार्टी के खानदान की भी एक फोटो मिलती है, जिसमें उसके परदादा विलियम मैकफ्लॉय की फोटो थी, लेकिन वहाँ डॉग के बारे में कुछ नहीं था। मार्टी को लगता है वो कोई और एमिट ब्राउन होगा, लेकिन डॉग को वहाँ उनकी ही एक फोटो मिलती है। इसका मतलब वो कब्र डॉग की ही है। डॉग 1885 में जाकर मारे गए, लेकिन मार्टी फैसला करता है डॉग के टाइम मशीन ठीक करने के बाद वो जाकर उन्हें बचाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं डॉग ने टाइम मशीन ठीक कर ली है और मार्टी ने काउ बॉयज के कपड़े पहने थे, जैसे उस समय के लोग पहनते थे। डॉग ने मार्टी को उस समय के जूते भी दिए थे, जो मार्टी 1885 में पहुंचकर पहन लेगा। डॉग उसे वॉकी टॉकी देते हैं और मार्टी अपने साथ वो हवल बोर्ड भी रख लेता है। वो लोग शहर से दूर आए थे, क्योंकि अगर वो लोग शहर से 1885 में जाते तो पता नहीं उस समय वहाँ क्या होगा, और 1885 में कार्स भी नहीं बनी थी। फिर डॉग कार में 2 सितंबर 1885 की तारीख टाइप करते हैं, मतलब डॉग के लेटर लिखने के एक दिन बाद। उनकी मौत 7 सितंबर को हुई थी, तो मार्टी के पास 5 दिन का टाइम है उन्हें ढूंढने के लिए। 1885 में वो एक लोहार है, तो उनकी दुकान शहर के आसपास ही होगी। सामने ही इंडियंस की फोटो लगी थी। मार्टी दूर जाकर कार स्पीड में भगाना शुरू करता है और फोटो के पास आते ही वो 1885 में पहुंच जाता है, लेकिन सामने सच में इंडियंस आ रहे थे। मार्टी उनसे बच के भागता है। उसे एक गुफा मिलती है। मार्टी कार को उस गुफा में छुपा देता है। इंडियंस आगे निकल जाते हैं। वापस आने पर मार्टी देखता है कार का फ्यूल पाइप टूट गया था और उसका पूरा पेट्रोल बह जाता है। मार्टी के कुछ करने से पहले ही उस गुफा के अंदर से एक भालू निकलता है। मार्टी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है। उसके जूते वही छूट जाते हैं और मार्टी भागते भागते ढलान से गिर जाता है और किसी बाउंड्री से टकराकर बेहोश हो जाता है। जिसकी बाउंड्री से वो टकराया था वो भी बिल्कुल मार्टी जैसा दिख रहा था। कुछ देर बाद मार्टी को होश आता है। हमेशा की तरह उसे लगता है वो सपना देख रहा था, लेकिन रोशनी होने पर उसे पता
चलता है वो 1885 में ही है और अभी वो अपने परदादा के पिता शेमस मैकफ्लॉय के घर पर है। उनकी बीवी मैगी मार्टी से उसका नाम पूछती है, तब मार्टी अपना नाम क्लिंट ईस्टवुड बताता है। बाहर मैगी का बेटा विलियम भी था जो मार्टी को पसंद करता है। विलियम मार्टी के परदादा है। फिर शेमस आज रात के खाने के लिए शिकार लेकर आते हैं। शेमस मार्टी को आज रात यही रुकने देते हैं, साथ ही एक हेड भी, और कल वो उसे रास्ता दिखाएंगे जिससे मार्टी शहर पहुंच जाए। जिसपे उनकी पत्नी नाराज होती है क्योंकि मार्टी एक अजनबी है, लेकिन उन्हें मार्टी किसी अपना जैसा लगा था और विलियम ने अपने परपोते के गोद में ही सुसु कर दिया था। दूसरे दिन सुबह रेल की पटरियों पर चलते हुए मार्टी एक जगह पहुंचता है। ये 1885 का हिल वैली है। वहाँ कुछ दिनों में एक फेस्टिवल होने वाला था। वहाँ एक कॉफिन और कब्र के पत्थर बनाने की दुकान थी। मार्टी देखता है सामने क्लॉक टावर का काम चल रहा था और सामने पुलिस का ऑफिस बंद था क्योंकि शेरिफ किसी को फांसी लगाने गए थे। मार्टी सामने ही एक बार में जाता है। सब उसे और उसके कपड़ों को देखकर हंस रहे थे। मार्टी बारटेंडर से डॉग का पता पूछने ही वाला था, तभी कोई पीछे से मैकफ्लॉय आवाज देता है। ये टेनेन है। उसे लगा था मार्टी शेमस मैकफ्लॉय है। वो लोग भी मार्टी और उसके कपड़ों का मजाक उड़ाते हैं। टेनेन भी डॉग के बारे में पूछ रहा था। मार्टी को जैसे ही पता लगता है यही टेनेन है, मार्टी उसे मैड डॉग बोल देता है। ये सुनते ही बार के सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि टेनेन को मैड डॉग नाम पसंद नहीं। पहले वो मार्टी को गोलियों से डराता है, लेकिन मार्टी गलती से उसके ऊपर शराब गिरा देता है। वो मार्टी को शूट करने वाला था, लेकिन मार्टी बचते हुए बाहर आता है, लेकिन टेनेन उसका पीछा करता है और उसे रस्सी से पकड़ लेता है। फिर उसे घसीटते हुए क्लॉक टावर तक लाता है और मार्टी को फांसी पर चढ़ा देता है। लेकिन तभी वहाँ डॉग आते हैं और अपनी खास बंदूक से पहले मार्टी की रस्सी को शूट करते हैं, फिर अपना निशाना टेनेन पर लगाते हैं। टेनेन उनसे $80 मांगता है क्योंकि उसके घोड़े में डॉग ने नाल लगाई थी और वो घोड़ा गिर गया था। डॉग उसे पैसा देने मना करते हैं, जिस पे टेनेन उन्हें धमकी देता है कि वो उन्हें मार देगा। फिर वहाँ से चला जाता है। फिर डॉग और मार्टी मिलते हैं, जबकि डॉग ने उसे यहाँ आने से मना किया था। फिर मार्टी उन्हें उनकी ही कब्र की फोटो दिखाता है। मार्टी को लगता है क्लारा उनकी गर्लफ्रेंड होगी, लेकिन डॉग भी किसी क्लारा को जानते नहीं थे। तभी शहर के मेयर आते हैं। वो डॉग को बताते हैं कल यहाँ स्कूल की नई टीचर आने वाली है और डॉग को उन्हें लेने जाना है और उस टीचर का नाम ही क्लारा है। अब उन्हें ये तो पता चल गया था क्लारा कौन है, लेकिन डॉग बोलते हैं पहली नजर में किसी को प्यार नहीं होता, ये सब किताबी बातें हैं। लेकिन मार्टी बताता है प्यार में ऐसा ही होता है। लेकिन डॉग आज ही फ्यूचर में चले जाएंगे और कल वो क्लारा से मिलेंगे ही नहीं और उन्हें प्यार भी नहीं होगा। लेकिन तब मार्टी डॉग को बताता है कार का पेट्रोल पाइप फट गया था, उसमें पेट्रोल नहीं है। लेकिन तब डॉग मार्टी को एक शॉकिंग न्यूज देते हैं क्योंकि अभी तक पेट्रोल की खोज ही नहीं हुई है, उन्हें पेट्रोल मिल नहीं सकता। टाइम मशीन तो कचरे से बने ईंधन से चलती है, लेकिन कार को 88 की स्पीड से चलाने उन्हें पेट्रोल ही लगेगा। फिर दोनों कार को घोड़े से बांधकर भागते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि घोड़े 40 की स्पीड से ज्यादा नहीं भागते। फिर दोनों कार में सबसे स्ट्रॉन्ग विस्की डालते हैं, लेकिन इससे गाड़ी का फ्यूल इंजेक्टर ही उड़ जाता है जिसे बनाने महीना भर लगेगा। डॉग नए आइडियाज बताते हैं, जैसे कार को पहाड़ से नीचे धकेला जाए, लेकिन उसके लिए उन्हें बर्फ गिरने तक रुकना होगा। लेकिन मार्टी उन्हें याद दिलाता है कि 3 दिन बाद ही वो मरने वाले हैं। फिर डॉग को आइडिया आता है वो कार चला नहीं सकते, उन्हें कार को धक्का देकर 88 की स्पीड तक पहुंचाना होगा। तभी उनके पीछे ट्रेन आती है, उन्हें वो चीज मिल जाती है जिससे वो कार को धक्का देंगे। फिर दोनों जाकर ट्रेन चलाने वाले से उसकी मैक्सिमम स्पीड पूछते हैं। वो बताता है अगर पटरियां सीधी हो, इंजन के साथ कोई डिब्बे ना हो और आग बहुत तेज जले तब ट्रेन 90 की स्पीड तक पहुंच सकती है और अगली ट्रेन सोमवार 8 बजे आने वाली है। फिर दोनों ट्रेन मैप देखते हैं। उन्हें एक रूट मिल जाता है जहां पटरियां बिल्कुल सीधी थी, लेकिन पहाड़ के बाद पटरियां खत्म हो गई थी और आगे का पुल बनने अभी 2 साल लगने वाले थे। लेकिन डॉग बताते हैं उन्हें यहाँ तक पहुँचने से पहले कार को 88 की स्पीड तक पहुँचाना होगा। जैसे ही कार 1985 में पहुँचेगी वहाँ पुल और पटरियां दोनों होगी। तभी दोनों देखते हैं सामने किसी लड़की की घोड़ा गाड़ी बेकाबू हो गई थी। दोनों उसे बचाने भागते हैं। डॉग किसी तरह पहाड़ से गिरने से पहले उस लड़की को बचा लेते हैं और वो गाड़ी सीधा पहाड़ से नीचे गिर जाती है। जब डॉग उसे देखते हैं वो उसे देखते ही रह जाते हैं और उस लड़की का नाम था क्लारा, मतलब ये वही क्लारा है। उसे भी डॉग बहुत पसंद आते हैं और वो बोलते हैं ना पहली नजर का प्यार, दोनों को वही हो जाता है। दोनों उसे उसके घर छोड़ते हैं। दोनों आपस में बात करते हैं। यहाँ डॉग को पता लगता है क्लारा को भी साइंस में इंटरेस्ट है। क्लारा भी डॉग से काफी इम्प्रेस थी क्योंकि एक तो उन्होंने उसकी जान बचाई और उन्हें भी साइंस पसंद है। फिर दोनों भी वहाँ से निकलते हैं। क्लारा के पूरे नाम मतलब क्लारा क्लेटन से उन्हें याद आता है उस खाई का नाम भी क्लेटन खाई है। वो नाम एक टीचर के नाम पर रखा गया था जो 100 साल पहले मतलब इसी साल उस खाई में गिर गई थी। इसका मतलब डॉग ने इतिहास बदल दिया। अगले सीन में हम देखते हैं डॉग
अपने कार के टायर्स निकाल लिए हैं और उन्होंने अपने प्लान का एक मॉडल बनाया था। कल रात रविवार को दोनों कार को पटरी पर रखेंगे सिल्वर माइन के पास। ट्रेन स्टेशन से सुबह 8 बजे निकलेगी। वो लोग उसे एक जगह हाईजैक कर लेंगे, फिर ट्रेन से उसके डिब्बे निकाल कर उसकी ट्रैक बदल देंगे और उस इंजन की मदद से कार को धक्का देंगे, जिससे वो खाई के आने से पहले 88 की स्पीड पकड़ लेंगे। लेकिन विंड मिल उनका आखिरी पॉइंट होगा। उसे पार करने के बाद वो ट्रेन को रोक नहीं सकते। तभी वह क्लारा आती है। उसका टेलीस्कोप टूट गया था। क्लारा उसे ही बनाने आई थी, लेकिन दोनों उसे देखते हुए एक दूसरे में खो जाते हैं। लेकिन मार्टी उन्हें होश में लाता है। आज रात शहर में फेस्टिवल है। उन्हें जाना तो नहीं था, लेकिन क्लारा के बोलने पर डॉग फेस्टिवल में आने का वादा कर देते हैं। आज शहर में फेस्टिवल था क्योंकि क्लॉक टावर में क्लॉक लगाई जाने वाली थी। दोनों फेस्टिवल में बहुत खुश थे। फिर दोनों भी क्लॉक के सामने फोटो खिंचाते हैं। ये वही फोटो है जो मार्टी ने 1955 में देखी थी, लेकिन अब उसमें मार्टी भी आ गया था। फिर वहाँ गाना बजाना शुरू होता है। कुछ देर में वहाँ क्लारा आती है। डॉग उससे मिलते हैं। फिर दोनों भी डांस करते हैं। मार्टी ये देखकर काफी हैरान होता है कि डॉग को डांस आता है। वहाँ एक काउबॉयज शूट का गेम था। पहले तो मार्टी शूट नहीं कर पाता, लेकिन बाद में लगातार पुतलों को शूट करता है, जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। तभी फेस्टिवल के बाहर टेनेन आता है, लेकिन फेस्टिवल के बाहर उसे शेरिफ मिलते हैं, जो उन सभी के हथियार बाहर ही जब्त कर लेते हैं। शेरिफ भी टेनेन को बिल्कुल पसंद नहीं करते। फेस्टिवल में मार्टी को शेमस और मैगी भी मिलते हैं। डॉक और क्लारा डांस कर रहे थे। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, लेकिन उन दोनों को टेनेन ने देख लिया था। उसने एक ही गोली वाली एक बहुत ही छोटी गन अपने हैट में छुपा रखी थी। वो जाकर गन पॉइंट पर डॉग को पकड़ लेता है। टेनेन बताता है पिछली बार उसने इस बंदूक से जिसे मारा था वो 2 दिन बाद मरा था। मतलब डॉग को गोली अभी ही लगने वाली है और वो 7 सितंबर को मरेंगे। तभी वह क्लारा आती है। टेनेन के आदमी डॉग को पकड़ लेते हैं और टेनेन जबरदस्ती क्लारा के साथ डांस करने लगता है, लेकिन क्लारा उसे पैर पे मारकर अलग कर देती है। लेकिन टेनेन उसे धक्का दे देता है। तब डॉग उसे भला बुरा बोलने लगते हैं। अब वो डॉग को शूट ही करने वाला था, लेकिन तभी मार्टी टेनेन के हाथ पर एक प्लेट फेंक कर मारता है, जिससे वो गोली डॉग के हेड पर लगती है और वो गोली से बच जाते हैं। मार्टी टेनेन से डॉग को अकेला छोड़ने बोलता है, लेकिन टेनेन मार्टी को लड़ाई के लिए चैलेंज करता है, लेकिन मार्टी जाने लगता है। तब वो मार्टी को चिकन बुलाता है, जो मार्टी से बर्दाश्त नहीं होता और मार्टी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। तब टेनेन उसे सोमवार को सुबह 7 बजे रोड के बीच बुलाता है, लेकिन मार्टी उसे 8 बजे आने बोलता है। टेनेन मान जाता है। तभी वह शेरिफ आते हैं और टेनेन को भगा देते हैं। ये सब शेमस भी देख रहे थे। डॉग मार्टी के लिए परेशान हो रहे थे, लेकिन मार्टी बोलता है सोमवार को सुबह तक वो जा चुके होंगे, लेकिन ट्रेन लेट हो गई। तो तभी वह क्लारा आती है और डॉग उसे घर छोड़ने जाते हैं। फेस्टिवल में सभी लोग मार्टी की आवभगत करने लगते हैं। कोई उसके लिए ड्रिंक पूछता है, कोई कुछ और। एक आदमी तो उसे अपनी बंदूक भी दे देता है, लेकिन हारने के बाद उससे वापस ले लेगा। फिर शेमस उससे मिलते हैं। वो उसे समझाते हैं किसी के उकसाने पर हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए। वो अपने भाई का जिक्र करते हैं जो मार्टी के ही जैसा था। वो भी लोगों के उकसाने से लड़ने के लिए तैयार हो जाता था, जिसकी वजह से एक दिन वो मारा गया। वो मार्टी को अपने भविष्य पर ध्यान देने बोलते हैं। फिर हम डॉग और क्लारा को देखते हैं जो तारों को देख रहे थे। फिर दोनों करीब आते हैं। दूसरे दिन सुबह जब मार्टी उठता है वो लड़ने की प्रैक्टिस करता है। वो बाहर आता है तो कोई उसके लिए सिगार लेकर आता है, कोई उसे सलाम करता है। एक बंदा उसके लिए कोट लेकर आता है, लेकिन मार्टी सबको मना कर देता है। फिर सामने से डॉग आते हैं जो बहुत खुश थे। क्लारा ने उन्हें एक फूल दिया था। मार्टी उन्हें याद दिलाता है उन्हें कल वापस जाना है। तभी मार्टी को वही कब्र का पत्थर दिखता है जो उस फोटो में है। डॉग उस फोटो को देखते हैं जिसमें से उनका नाम गायब हो गया था, लेकिन वो पत्थर और तारीख वैसी ही थी। मतलब अब डॉग की जगह कोई और मरने वाला था। तभी वहाँ एक आदमी आता है और मार्टी का नाप लेने लगता है। मार्टी को कोट नहीं चाहिए था, लेकिन ये उसके कॉफिन के लिए था। मतलब मार्टी मर सकता था। मार्टी बंदूक लेकर घूम रहा था। डॉग को लगता है वो टेनेन से लड़ने वाला है। कल वो दोनों वापस जाने वाले थे, लेकिन मार्टी टेनेन के लिए भी तैयार रहना चाहता था, क्योंकि टेनेन ने उसे चिकन बोला था। तब डॉग भी उसे समझाते हैं उसे दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। तब डॉग के मुंह से भी निकल जाता है कि फ्यूचर में किसी के उकसाने पर उसका एक्सीडेंट हो गया था। मार्टी उनसे और आगे का पूछ रहा था, लेकिन डॉग उसे फ्यूचर के बारे में और कुछ नहीं बताते। अब रविवार की रात हो चुकी थी। दोनों कार को पटरी पर लेकर आते हैं। डॉग मार्टी को बोलते हैं वो कल उसके साथ फ्यूचर में वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें क्लारा से प्यार हो गया है और अब वो उसके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन मार्टी उन्हें याद दिलाता है ये उनकी जगह नहीं है और वो एक साइंटिस्ट है। तब डॉग मानते हैं। डॉग उदास हो जाते हैं। मार्टी क्लारा को भी अपने साथ ले जाने बोलता है, लेकिन डॉग उसके लिए भी नहीं मानते, क्योंकि अपने फायदे के लिए उन्हें टाइम के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी थी। रात में मार्टी सो रहा था, लेकिन डॉग जाग रहे थे। वो
क्लारा के घर जाते हैं उसे आखिरी गुड बाय बोलने। वो उसे बताते हैं वो जहाँ से आए हैं वहाँ वापस जा रहे हैं और फिर कभी नहीं लौटेंगे। क्लारा उसे भी अपने साथ ले जाने बोलती है। वो उनसे पूछती है आखिर वो जा कहाँ रहे हैं। तब डॉक उसे बता देते हैं कि वो टाइम मशीन के जरिए फ्यूचर से आए हैं और 1985 में वापस जा रहे हैं। लेकिन क्लारा उन्हें थप्पड़ मार देती है। उसे लगता है डॉक उससे प्यार नहीं करते और उससे पीछा छुड़ाने बहाना बना रहे हैं। डॉक निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। डॉक वहाँ से सीधा बार में आते हैं और ड्रिंक मांगते हैं। तब वहाँ एक आदमी डॉक से मिलता है और उनसे भविष्य के बारे में बात करता है। अब सुबह हो जाती है। मार्टी देखता है डॉक वहाँ नहीं है। मार्टी तुरंत शहर आता है। डॉक उसे बार में मिलते हैं। वो सभी को फ्यूचर के बारे में बता रहे थे। मार्टी उन्हें फ्यूचर में चलने बोलता है, लेकिन जाने से पहले डॉक उस पैक को पी लेते हैं और पीते ही नीचे गिर जाते हैं क्योंकि किसी किसी को एक पैक भी नहीं पचता। दूसरी तरफ 8 बजने वाले थे और टेनेंट भी वहाँ आ रहा था। इधर क्लारा भी हिल वैली से जा रही थी। मार्टी डॉक को उस बार की सबसे तेज चीज पिलाता है जिससे उन्हें थोड़ी देर के लिए होश आता है, लेकिन वो फिर से बेहोश हो जाते हैं। इधर ट्रेन भी स्टेशन पर आ गई थी। डॉक अभी तक उठे नहीं थे। तब बार में शेमस भी आते हैं क्योंकि उन्हें लगा उन्हें यहाँ होना चाहिए। अब तक टेनेंट भी बाहर आ गया था। मार्टी वो फोटो देखता है, उसमें क्लिंट ईस्टवुड मतलब उसका नाम आ गया था। टेनेंट उसे बाहर बुला रहा था। मार्टी उसे बोलता है वो जीता। वो 10 गिनने तक मार्टी को बाहर बुलाता है। अंदर बैठे सभी लोग मार्टी को बाहर जाने बोल रहे थे क्योंकि उन सभी ने उसके ऊपर शर्त लगाई थी। उन लोगों को अपने शर्त के पैसे ज्यादा प्यारे थे और मार्टी बाहर नहीं गया तो सबसे बड़ा डरपोक कहलाएगा। शेमस उसे देख रहे थे। बाहर टेनेंट की गिनती खत्म हो जाती है। वो मार्टी को उल्टा सीधा बोलने लगता है और उसे चिकन बुलाता है। लेकिन इस बार मार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी उसके बारे में क्या सोचता है और उसे क्या कहता है, जिसपे शेमस के चेहरे पर एक सुकून नजर आता है। तभी डॉक को होश आ जाता है। दोनों पिछले दरवाजे से बाहर आते हैं, लेकिन टेनेंट का एक आदमी उन्हें वहाँ देख लेता है और उन दोनों पर गोलियां चलाता है। मार्टी एक घर के अंदर जाता है। फायर प्लेट से टकराने से उसका ढक्कन मार्टी के सामने गिर जाता है, लेकिन डॉक उनके हाथ लग गए थे। दूसरी तरफ क्लारा वहाँ से जाने ट्रेन में बैठ गई थी, लेकिन उसके पीछे वही आदमी आता है जो डॉक से बार में मिला था। वो डॉक की ही बात कर रहा था कि वो आदमी अपनी गर्लफ्रेंड से कितना प्यार करता है। जैसे ही क्लारा को पता चलता है वो डॉक की बात कर रहे थे, क्लारा ट्रेन की चेन खींचकर शहर की तरफ भागती है। इस तरफ टेनेंट ने डॉक को पकड़ लिया था और मार्टी को बाहर आने बोल रहा था, वरना वो डॉक को शूट करने वाला था। लेकिन तभी मार्टी बाहर आ जाता है और टेनेंट उसे गोली मारने रेडी था, लेकिन मार्टी अपनी गन नीचे फेंक देता है क्योंकि उसे लड़ना नहीं था। लेकिन तभी टेनेंट उसे गोली मार देता है और डॉक ये देखकर एकदम शॉक में थे। टेनेंट हंसते हुए मार्टी की तरफ जाने लगता है। वो जैसे ही मार्टी के करीब जाता है, मार्टी उसके हाथ पर मारकर उसकी गन दूर गिरा देता है और खड़ा हो जाता है। टेनेंट उसे पंच मारता है, लेकिन उसका हाथ ही टूट जाता है क्योंकि मार्टी ने अपनी छाती पर लोहा बांध लिया था। मार्टी लोहे से टेनेंट को मारता है और टेनेंट के गिरने से वो कब्र का पत्थर भी टूट जाता है। मार्टी के आखिरी पंच से टेनेंट सीधा गोबर की गाड़ी में गिरता है। वहाँ पुलिस आती है और टेनेंट को पकड़ लेती है। डॉक और मार्टी देखते हैं वहाँ से कब्र का पत्थर भी गायब हो गया, मतलब अब कोई नहीं मरेगा। दोनों बहुत खुश होते हैं। तभी उन्हें ट्रेन की आवाज आती है। वो जल्दी ट्रेन पकड़ने निकलते हैं। जाने से पहले मार्टी अपनी गन शेमस को दे देता है। दोनों तुरंत ट्रेन पकड़ने निकलते हैं। उनके शहर से जाते ही क्लारा वहाँ आती है। वो सीधा डॉक की दुकान में जाती है जहाँ उसे टाइम मशीन और उनका प्लान दिख जाता है, जिससे क्लारा समझ जाती है दोनों अभी कहाँ होंगे। इस तरफ दोनों ट्रेन तक पहुँचते हैं और ट्रेन का पीछा करने लगते हैं और बड़ी मुश्किल से ट्रेन को पकड़ लेते हैं। फिर ट्रेन की छत से होते हुए ट्रेन के इंजन तक पहुँच जाते हैं और गन पॉइंट पर ट्रेन को हाईजैक कर लेते हैं। फिर सही जगह आने के बाद ट्रेन को रुकवाते हैं। मार्टी उतरकर पटरी बदल देता है। फिर डॉक इंजन से डिब्बों को अलग करवाते हैं। फिर दोनों इंजन को लेकर अपने रूट पर निकल जाते हैं और कुछ ही देर में कार के पास पहुंचते हैं। डॉक ने 3 स्पेशल लकड़ियां बनाई थी जो ज्यादा देर तक और बहुत तेज जलेगी, जिससे इंजन बहुत रफ्तार से चलेगा। फिर मार्टी कार में बैठता है और डॉक इंजन चलाना शुरू करते हैं। ट्रेन स्पीड पकड़ने लगती है, लेकिन उनके पीछे क्लारा आ रही थी। मार्टी 1985 का टाइम टाइप करता है। अभी दोनों 25 की रफ्तार पर थे। तब डॉक इंजन की भट्टी में अपने ब्लॉक डाल देते हैं। डॉक मार्टी को बताते हैं कार में नया मीटर लगा है जिससे उन्हें रफ्तार का पता चलेगा। एक एक करके उनके ब्लॉक फटेंगे जिससे रफ्तार बढ़ना शुरू होगी। पीछे क्लारा किसी तरह इंजन को पकड़ लेती है, लेकिन उसके पकड़ते ही पहला ब्लॉक फटता है और इंजन की स्पीड बढ़ जाती है। इंजन और कार स्पीड से चलने लगती है। उन्होंने 35 की रफ्तार पकड़ ली थी। डॉक कार में आने की तैयारी करते हैं और क्लारा ऊपर से उनकी तरफ आ रही थी। तभी दूसरा ब्लॉक फटता है जिससे स्पीड और बढ़ जाती है। डॉक कार की तरफ जा रहे थे और क्लारा उनकी तरफ आ रही थी। डॉक कार तक पहुंच जाते हैं। क्लारा उन्हें आवाज दे रही थी, लेकिन उन्हें उसकी आवाज सुनाई नहीं देती।
थी। वो 50 की स्पीड पर थे। डॉग कार पे कूदने ही वाले थे, लेकिन तभी क्लारा इंजन का हॉर्न बजाती है। तब डॉग क्लारा को देखते हैं। वो मार्टी को बताते हैं क्लारा आई है, वो उसे लेने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने विंड मिल क्रॉस कर दी थी। वो अब रुक नहीं सकते, लेकिन डॉग क्लारा को अपने साथ लिए बिना नहीं जाएंगे। वो क्लारा को अपने पास बुलाते हैं। क्लारा उनकी तरफ आना शुरू करती है। वो लोग 70 की स्पीड तक पहुंच गए थे और डॉग क्लारा की तरफ बढ़ रहे थे। तभी आखिरी ब्लॉक भी फट जाता है, जिससे बॉयलर उड़ जाता है और झटके से क्लारा उल्टी लटक जाती है क्योंकि उसकी ड्रेस फंस गई थी। डॉग भी वही थे, वो भी लटक गए थे। तब मार्टी को एक आइडिया आता है। वो हवल बोर्ड निकालता है और डॉग की तरफ छोड़ता है, जिसे डॉग सही समय पर पकड़ लेते हैं। वो लोग पहाड़ी तक पहुंच गए थे। डॉग क्लारा के गिरने से पहले उसे पकड़ लेते हैं और हवल बोर्ड के जरिए क्लारा को लेकर साइड में चले जाते हैं। मार्टी ये देखकर बहुत खुश होता है। मार्टी भी 88 की स्पीड तक पहुंच गया था और ठीक एंड आने से पहले मार्टी कार के साथ गायब हो जाता है और इंजन सीधा पहाड़ से नीचे गिर जाता है, फिर ब्लास्ट हो जाता है। इधर मार्टी 1985 में पहुंच जाता है, जहां पुल बना हुआ था। कार अभी भी चल रही थी। मार्टी देखता है रेलवे गेट्स बंद है। उसे लगता है उसकी वजह से गेट्स बंद हुए हैं। तभी मार्टी सामने देखता है, सामने से ट्रेन आ रही थी जो उसके बहुत करीब आ गई थी। मार्टी सही समय पर कार से निकल जाता है और ट्रेन कार को डिस्ट्रॉय कर देती है। मार्टी देखता है टाइम मशीन डिस्ट्रॉय हो गई, जैसा डॉग चाहते थे। मार्टी लायन स्टेट पहुंचता है, जहां बीफ उसकी कार साफ कर रहा था। तभी उसका पूरा परिवार बाहर निकलता है। मार्टी चैन की सांस लेता है क्योंकि सब कुछ ठीक हो गया था। मार्टी तुरंत जेनिफर के पास जाता है, जो अभी भी झूले पर सो रही थी। मार्टी जाकर उसे जगाता है। उसे लगता है उसने कोई बुरा सपना देखा हो, मतलब वो जो 2015 में गए थे। फिर दोनों भी मार्टी की कार में घूमने जाते हैं। वो एक रेड लाइट पर रुकते हैं। मार्टी के मुंह से निकल जाता है कि फ्यूचर में उसका घर यही होगा। तभी उनके साइड में कुछ लड़के आते हैं और मार्टी को रेस लगाने बोलते हैं। मार्टी उन्हें मना करता है, लेकिन वो मार्टी को चिकन बोलते हैं, जिससे मार्टी तैयार हो जाता है और दोनों रेस लगाने तैयार थे। जैसे ही लाइट ग्रीन होती है, मार्टी रिवर्स ले लेता है क्योंकि अब लोग उसके बारे में कुछ भी बोले उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वो देखते हैं अगर मार्टी रेस लगाता तो सफेद कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता। तब जेनिफर अपने पास से वो लेटर निकालती है जो वो फ्यूचर से लाई थी। उसमें फायर यू का मैसेज गायब हो जाता है। फिर मार्टी उसे रेलवे ट्रैक के पास लेकर आता है, जहां कार डिस्ट्रॉय हुई थी। मार्टी को डॉग की फोटो मिलती है। अब वो डॉग को बहुत मिस करने वाला था, लेकिन तभी वो देखते हैं रेलवे गेट्स बंद हो जाते हैं, जबकि कोई ट्रेन भी नहीं आई। लेकिन तभी वहाँ एक ट्रेन प्रकट होती है, जिसमें से डॉग निकलते हैं। ये ट्रेन स्टीम पर चलती है। डॉग मार्टी को अपने परिवार से मिलाते हैं। डॉग मार्टी को एक गिफ्ट भी देते हैं, जिसमें उन दोनों की फोटो थी, जो मार्टी को बहुत पसंद आती है। जेनिफर डॉग से पूछती है पेपर में लिखा गायब क्यों हो गया। डॉग बताते हैं क्योंकि उनका फ्यूचर अभी तक नहीं लिखा गया, किसी का नहीं लिखा गया। उनका फ्यूचर वही होगा जो वो खुद बनाएंगे। फिर डॉग उन्हें गुड विशेस देते हैं। अब डॉग कहीं और जाने वाले थे, किसी और समय में। फिर वो भी ट्रेन हवा में उड़ती है और डॉग के किसी और समय में जाते ही ये मूवी सीरीज भी यही खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन में। पीस आउट।